इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज में अमित शाह ने सपा पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने दशकों तक राम मंदिर को अटकाया और यादव परिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको अपने वोट बैंक का डर लगता है कि उनका वोट बैंक कौन है, युवाओं को मालूम है। ये तमाम जो बातें हैं तंज कसते हुए अमित शाह नजर आए और कहा कि हम बीजेपी वाले तो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। और इसी के साथ उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा वोट बैंक आप है। कन्नौज में अमित शाह ने सपा पर यह करारा निशाना साधा है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें कि वोट बैंक को लेकर और राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कन्नौज पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने साफ कहा कि उनका वोट बैंक कौन है ये सबको पता है। आपके सांसद भाजपा के प्रत्याशी भाई सुब्रत पाठक जी, जोर से ताली बजाओ। सुब्रत, श्री वीर सिंह भदौरिया जी, श्री इंद्रपाल पटेल जी, श्री अरुण पाल जी, श्री नरेंद्र राजपूत जी, श्री कैलाश सिंह राजपूत जी, छिबरामऊ की विधायक बहन अर्चना पांडे जी, पूनम संखवार जी, अशोक राजपूत जी, मनोज शुक्ला जी, और आज कन्नौज की इस विराट सभा में मैं जिनको जिताने के लिए आया हूं, हमारे युवा नेता, आपके सांसद, भाजपा के प्रत्याशी भाई सुब्रत पाठक जी। जोर से ताली बजाओ सुब्रत के लिए। ए सुब्रत, यहां खड़े रह जाओ। और आज कन्नौज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर आज चांदी का शिखर चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों, सोने से मढ़ने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। कन्नौज में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, एक कद्दावर नेता हैं और कन्नौज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। ये कहा जाता है चुनाव की रपटीली राहों का सफर जो है, अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो कन्नौज की गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा। कन्नौज की गलियां हैं तो बहुत पुरानी, और गलियों में न केवल इतिहास छिपा है बल्कि इन गलियों से ही सुगंध न केवल देश में बल्कि दुनिया में पहुंचता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि देश के प्रधान सांसद कन्नौज से किनारा कर गए, किनारे से कन्नी काट के चले गए। उन्हें भी ये महसूस हो गया है कि कन्नौज के लोग सकारात्मक राजनीति के साथ हैं। जो नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया था, आज सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ है नेगेटिव नैरेटिव का तो भारतीय जनता पार्टी। वो कहते हैं ना, कहावत है कि अगर आप गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं तो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरते हैं। ये सुगंध, कन्नौज, यहाँ का कारोबार हम सबको जोड़ता है, कारोबार जोड़ता है। एक दूसरे से हम जब कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं तो वो हमें जोड़ता है। कोई किसी समाज का, कोई किस जाति का है। भारतीय जनता पार्टी कभी कारोबार को बढ़ाती नहीं है, जो खुशहाली का रास्ता है उसको रोकती है। इसीलिए मैंने कहा, जिन्होंने हमेशा नेगेटिव नैरेटिव तैयार किया, इस बार
वो खुद ही नेगेटिव नैरेटिव के शिकार हो गए और देश के प्रधान सांसद कन्नौज से किनारा करके निकल गए। ये कन्नौज के लोग जानते होंगे, कोई चुनाव रहा होगा प्रधान सांसद यहाँ जरूर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लगता है आशीर्वाद वो हम लोगों को दे करके गए हैं। लेकिन आप जिन पर नेगेटिव परसेप्शन का आरोप लगा रहे हैं, वही भाजपा ये कह रही है कि आप लोगों को आरक्षण के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण का सवाल बहुत बड़ा है और इसमें आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज इसलिए ना हो कि पिछड़े वर्ग को बांध के रख दिया। अगर पिछड़ा वर्ग बांधा ना होता और जो मूल आधार है, जो मूल भावना थी आरक्षण की, उससे खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण है और जाति के आधार पर इसलिए है क्योंकि हम जाति के आधार पर गरीब हैं, इसीलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है और धर्म के आधार पर आरक्षण कोई नहीं दे सकता। जो जातियां पिछड़ी हैं, जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका बीजेपी ने आरक्षण छीना है। मान लीजिए जितना निजीकरण हो जाएगा, क्या नौकरी नहीं छिन जाएंगी? जितना कारोबार सरकार के हाथ से छूट करके प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो नौकरी और रोजगार सब छिन जाएगा। तो आरक्षण कौन छीन रहा है? बीजेपी के लोग छीन रहे हैं। बीजेपी के लोग परिवारवाद का आरोप भी आप पर लगा रहे हैं कि सिर्फ 5 यादवों के अलावा कोई और यादव इन्हें नहीं दिखा। और देखो, ये बड़ी बात है, ये बीजेपी इतना कंफ्यूज है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, कंफ्यूजन का आपके ऊपर भी था। जो लोग 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं और टिकट का कंफ्यूजन कभी नहीं था। ये कन्नौज वो है जिस गली में हम लोग राजनीति सीखे और यहाँ से शुरुआत की। कन्नौज की जनता ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। एक आध बार विपरीत परिस्थितियाँ रही होंगी जिसमें हम ही अपनी वजह से धोखा खाए होंगे, लेकिन इस बार कन्नौज पूरा हिसाब किताब करने जा रही है, खासकर उन लोगों के साथ जिनका होर्डिंग से चेहरा गायब है। अरे डबल इंजन की सरकार है, अपने खटारे इंजन का तो फोटो लगा देते, अपने खटारे इंजन का फोटो ही नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि वो खटारा इंजन वो स्वीकार नहीं करना चाहते। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, भगवान सबके हैं, केवल हमारे आपके नहीं हैं। सवाल ये है कि आप भगवान को किस रूप में ले रहे हो। हम अब आस्था है, भगवान हमारे हैं, भगवान को हम मानते हैं और सब भगवानों को मानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग स्वार्थी हैं। देखिए, आपको मैं कहूँगा, आप गाड़ी उठाइए जहाँ पर भगवान श्री राम सबसे पहले जिनकी पूजा पाठ करके गए थे, उसके बाद गए थे आगे। मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगा। अखिलेश जी, आपने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला आखिर इतना देरी से क्यों किया? देखिए, देरी और जल्दी ये हमारी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो सकता है और देरी नहीं होती राजनीति में। आपने फॉर्म भरा ना, तारीख इलेक्शन कमीशन दे दी कि आप आखिरी वक्त तक फॉर्म भर सकते हैं, तो आखिरी वक्त तक फॉर्म भरा। लगातार बीजेपी कह रही है भागना चाहते हैं, उन्होंने भागने नहीं दिया मैंने कन्नौज से, बस ये समझ लो आप। क्या पिछली हार का जो कन्नौज छोड़ के भागना चाहते थे, उन्हें मैंने भागने नहीं दिया कन्नौज से। कन्नौज जो है सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश की, इस बार आपको लगता है? देखिए, गढ़ नहीं घर बोलो, और घर भी अगर गढ़ है तो अच्छी बात है। सेंधमारी कभी कभी हो जाती है और मुझे पूरा भरोसा है इस बार कन्नौज की जनता पर कि कन्नौज की जनता पुनः विकास के लिए वोट देगी। जो कन्नौज का इतिहास, जो कन्नौज का विकास समाजवादियों ने किया, उस दिशा में एक बार फिर मतदान करेगी कन्नौज की जनता।